देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहाँ हुआ। पाकिस्तान के हाथों राफेल जेट गिराए जाने के बाद पूरे भारत में एक बार फिर राफेल डील को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार अब राफेल के आगे विमान नहीं खरीदना चाहती है। नाजरीन, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का सारा मलबा फ्रांसीसी लड़ाका तैयारों राफेल पर डाल दिया है। मोदी सरकार ने दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों को न सिर्फ फटीचर और नकारा करार दे दिया, बल्कि अब राफेल की टक्कर पर मेड इन इंडिया स्टील तैयारे बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या भारत होममेड स्टील तैयारे बनाने में कामयाब हो जाएगा? क्या इंडिया के बनाए गए स्टील तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी तैयारों का मुकाबला कर सकेंगे? क्या इस नए प्रोजेक्ट का हाल भी माजी के टीजेस मंसूबे जैसा तो नहीं होगा? अब जब भारत राफेल पर अदम एतमाद करते हुए अपने मुकामी स्टील तैयारों का ख्वाब देख रहा है, तो ये हकीकत भी वाज़ेह हो गई कि सिर्फ हथियार नहीं, हौसला, महारत और कुर्बानी का जज्बा ही असल जंगी कुव्वत है, और ये सब कुछ पाक फिजाइया के सपूतों में मौजूद है। इंडियन गवर्नमेंट का मुकामी सतह पर स्टील तैयारे बनाने का ऐलान, टीजेस मंसूबे की नामुकम्मल दास्तान और राफेल की इबरतनाक शिकस्त, ये सब भारत की कमजोरियों का आईना है। लेकिन अब भी मोदी सरकार असल इश्यू से तवज्जो हटाने के लिए कभी कभी चीन पर लान तान शुरू कर देती है कि उसने तैयारे गिराने में पाकिस्तान की मदद की। कभी फ्रांसीसी तैयारों को बुरा भला कहा जा रहा है, तो कभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें की जा रही हैं। लेकिन जो असल मसला है उस पर कोई लब कुशाई करने को तैयार नहीं। भारत का असल मसला लड़ाका तैयारे नहीं, बल्कि उसकी एयरफोर्स के अनाड़ी और नालायक पायलट्स हैं। मोदी सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। प्रवीण साहनी जैसे संजीदा लोग अगर आवाज उठा रहे हैं, तो मोदी का गोदी मीडिया उन्हें देशद्रोही और गद्दार करार देने पर तुला हुआ है। राफेल की तबाही और पूरी दुनिया में होने वाली सुबकी ने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। हिंदुस्तान में एक तरह से न सिर्फ मोदी बल्कि बीजेपी की हिंदवाना सोच की सियासी मौत हो गई है। मोदी अभी तक सदमे में है कि उनके साथ क्या हो गया है, क्योंकि वो तो मगरबी मुल्कों में जाकर ये चूरन बेचा करते थे कि इंडिया का पाकिस्तान से नहीं, अब चीन से मुकाबला है, और चीन भी हमारे आगे क्या बेचता है। एशिया में सिर्फ हम हैं जो चीन को रोक सकते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया मोदी सरकार का मजाक उड़ा रही है कि चीन को बाद में रोकना, पहले पाकिस्तान से तो निमट लो। चंद मजीद खबरें आपके साथ शेयर करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे के दौरान आज़रबाईजान में हैं, जहां उन्होंने इंडिया के खिलाफ जंग के दौरान डट कर पाकिस्तान की हिमायत करने और साथ देने पर आज़री सदर का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात की। लाचीन में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने योम आज़ादी पर सदर अलीयोव और आज़रबाईजान की आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि आज़रबाईजान की आवाम का पाकिस्तानी आवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। दोस्तों, पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर आज़रबाईजान में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इस फतह का जश्न मनाया गया था, जो ये साबित करता है उम्मत मुस्लिमा जस्द वाहिद की तरह है। अंग्रेज़ों की बनाई गई सरहद के नाम पर लकीरें उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। सिर्फ आज़रबाईजान ही नहीं, बल्कि तुर्किया और ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं कि मोदी सरकार के नए मंसूबे की। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाज़े में अपने 6 लड़ाका तैयारे गिनवाने और पाक फिजाइया के हाथों हजीमत उठाने के बाद मोदी हुकूमत ने अब मुकामी सतह पर जदीद 5th जनरेशन स्टील लड़ाका तैयारे बनाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का प्रोटोटाइप तैयार करने की मंजूरी दे दी। तैयारे डिजाइन करने वाली भारत की सरकारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इस मंसूबे पर काम करेगी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत दुनिया में हथियारों का एक बड़ा खरीदार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2019 से 2023 तक दुनिया भर में खरीदे जाने वाले असलहे का 10% भारत ने खरीदा। गुज़िश्ता माह भारत ने फ्रांसीसी कंपनी दासू एविएशन से 26 राफेल M तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था, जबकि भारत इससे कबल 36 राफेल तैयारे खरीद चुका था, जिनमें से 3 राफेल तैयारे पाक फिजाइया ने मार गिराए। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों राफेल तैयारे गिरने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की राफेल डील का तनाज़े एक बार फिर खड़ा हो गया। फ्रांस से राफेल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहदा हालिया भारतीय तारीख का सबसे मुतनाज़े दिफाई सौदा रहा।
2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की कामयाबी और भारतीय एयरफोर्स की मुकम्मल नाकामी के बाद नरेंद्र मोदी ने ये कहना शुरू कर दिया था, अगर भारत के पास राफेल होते तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाते कि दुनिया देखती। इंडिया में अवाम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाकर राफेल डील को भारतीय फिजाइया को जदीद बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक जरूरत करार दिया गया था, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में ये मुआहदा बदउनवानी और अकरबा परवरी की अलामत बन गया। इस मुआहदे का सबसे मुतनाज़ पहलू अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर मुंतखब करना था, जिसके तहत राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को इस डील से हासिल होने वाली रकम का एक हिस्सा भारत के दिफाई शोबे में दोबारा लगाना था। रिलायंस को हवाबाजी की सनत में कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन मोदी हुकूमत ने उसे रातों रात दिफाई शोबे में शामिल कर लिया। इस पर भारत अपोजिशन जमात कांग्रेस ने खूब शोर शराबा भी किया था, लेकिन उस वक्त कौमी मफाद के नाम पर मोदी सरकार ने कांग्रेस के एहतजाज से हवा निकाल दी थी। लेकिन अब एक बार फिर राफेल तैयारों की डील का मामला उठ चुका है। नाजरीन, जहां तक मेड इन इंडिया स्टील तैयारों के बनाने का ताल्लुक है, तो उसका ठेका तैयारे डिजाइन करने वाली भारत की सरकारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA को दिया गया है। यहाँ ये बात इंतहाई जरूरी है कि इंडिया ने तकरीबन 2 दहाइयों कबल मुकामी सतह पर तेजस लड़ाका तैयारा बनाने का मंसूबा भी शुरू किया था, जो अब तक पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सका। तेजस की तैयारी में मुख्तलिफ तकनीकी रुकावटों और इंजन की फ्राहमी में ताखीर के बायस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तक भारतीय फिजाइया के लिए जदीद तेजस MK1 तैयारे भी फराम नहीं कर सकी। इस इदारे का हाल ये है कि भारतीय फौज ने 1984 में ये मंसूबा बनाया कि वो जदीद लड़ाका तैयारे तेजस को अपने बेड़े में शामिल करें। मंसूबा फाइलों की नज़र होता रहा, फिर 2016 में जाकर इस तैयारे की बाज़ाब्ता प्रोडक्शन शुरू हुई, लेकिन अभी तक एक तैयारा भी भारतीय फिजाइया को नहीं मिल सका। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि हम एक तरफ चीन से मुकाबले की बात करते हैं, चीन 6th जनरेशन लड़ाका तैयारों की आजमाइश कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी हालत इतनी पतली है कि हमें अभी तक तेजस तैयारे नहीं मिले। इंडियन एयर चीफ के इस बयान पर भारत में उन्हें खूब बुरा भला कहा गया था। किसी ने उनके सिख होने की वजह से उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दिया, तो किसी ने डरपोक और बुज़दिल होने का ताना दिया था, लेकिन उन्होंने जो सच था वो बता दिया था। इसके बावजूद मोदी सरकार बाज नहीं आई और फिर नतीजा सबके सामने है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इस वक्त 4th जनरेशन तैयारे और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रही है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। और अब चीन से J-35AE मिलने के बाद पाकिस्तान के पास जो स्टील तैयारों की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। चीनी एयरफोर्स पहले ही 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में भारत को सोचना चाहिए कि उसके दोनों हरीफ मुल्कों की फिजाइया इस वक्त उससे कितनी आगे और एडवांस है। अब भारत खुद जो स्टील लड़ाका तैयारे बनाने चाह रहा है, उसे बनाने में उसे कम से कम 10 साल का अरसा लगेगा। इस दौरान ये टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाएगी और तेजस की तरह ये नए स्टील तैयारे भी खड़े खड़े मलबे का ढेर बनते जाएंगे। मोदी सरकार को चाहिए कि वो अब अकल को हाथ मारे और अपने एयर चीफ की बात पर ध्यान दे कि आखिर कब तक चाकू से बंदूक का मुकाबला किया जा सकता है। वैसे सच यही है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती, हौसले, महारत, अज़्म और जज्बे से जीती जाती हैं। पाक फिजाइया ने साबित कर दिया कि महदूद वसाइल के बावजूद अगर पेशा वराना महारत, गैर मुतज़लज़ल जज्बा और सही हिकमत अमली हो तो दुश्मन की टेक्नोलॉजी और अददी बर्तरी भी खाक में मिल सकती है। भारत आज भी तेजस के ख्वाब से जागा नहीं और अब एक और ख्याली पुलाव AMCA के नाम पर चढ़ाने जा रहा है। लेकिन क्या तारीख खुद को फिर नहीं दोहरा रही? दुनिया ने देख लिया, 27 फरवरी हो या हालिया ऑपरेशन सिंदूर, भारत को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई एतबार से मुस्तहकम है, बल्कि सफारती, स्ट्रेटेजिक और तकनीकी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। वक्त आ गया है कि मोदी सरकार दूसरों पर कीचड़ उछालने की बजाय अपनी सफ़ों में झांके। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।